चैनल शिशु एनवा। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, एक आयुष प्रैक्टिशनर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, ये हमारे एपिसोड्स हैं कोविड-19 के ऊपर। आपने ये ध्यान देना है कि हमारी इम्यूनिटी जो है या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो तब अच्छी होती है आयुर्वेद के हिसाब से, जो हमारी सब धातुएं और हमारा पूरा बॉडी का बैलेंस जो है वो एक हार्मनी में होता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी प्री डिस्पोजिंग डिजीज़ है, तो आप लाइकली हैं कि आप बहुत जल्दी से इस प्रॉब्लम को कैच कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का मेन जो डिसऑर्डर या मेन जो आप कह सकते हो इफेक्ट है, वो हमारी लंग्स के ऊपर हो रहा है या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या हो रहा है, ये एक बहुत इनिशियल सिम्टम है जो मैक्सिमम पेशेंट्स में पाया जा रहा है कि सबसे पहले आप अपनी लॉस ऑफ सेंस, स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट खो देंगे। सबसे पहला कोरोना वायरस का सिम्टम जो ज़्यादातर पेशेंट्स में रिपोर्टेड है, आप अपना खाने का स्वाद और सूंघने की शक्ति को धीरे धीरे लूज़ करेंगे। टेम्प्रेरी लॉस है, परमानेंट लॉस नहीं है। अब बात आती है लंग्स पे ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, शुरुआत जो इसकी हुई थी या सिम्टम्स जो थे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के थे या निमोनिया के थे। अब हम बात करेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। ये सीरीज़ जो रहेगी एक ओवरव्यू रहेगा आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको कोविड-19 हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे लंग्स को कैसे डैमेज कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा कि हम अपने लंग्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, या अगर हमें कोई भी पहले की लंग की कोई बीमारी है जिससे हम ग्रसित हैं, तो हम कैसे अपना बचाव करें। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लंग्स में या हमारे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके दो मेन सिम्टम्स होते हैं। जनरली एक होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया हम जिसे कहते हैं, सांस लेने में धीरे धीरे से हम शॉर्टनेस होती है, हमें लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें गैपिंग आती है बीच के अंदर, गैप करते हैं हम उसके लिए, तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया होता है। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये जो है ये बहुत तरह के ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हैं। डिस्निया भी होता है, उसके अंदर लंग का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स इस क्लस्टर ऑफ डिजीज़ के अंदर आते हैं। और ये बहुत आसानी से देखा गया है कि अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अगर सपोज़ आपको डिस्निया है या आपको COPD है, तो आपके कितने % चांसेस बढ़ जाएंगे आपको कोरोना वायरस से लड़ने के, कोरोना वायरस से ग्रसित होने के लिए। ये कहा गया है कि अगर आपको डिस्निया से रिलेटेड डिस्निया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है पहले, तो नियरली आप 6.7% या 6.7 टाइम्स रिलेटेड हो जाएंगे इस प्रॉब्लम को, कोरोना वायरस को कैच करने के लिए। और अगर आपको COPD है या क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, तो आप नियरली 13 टाइम्स से लेके 17 टाइम्स तक बढ़ जाएगा आपका जो रेशियो है इस प्रॉब्लम को कैच करके आपको ICU में पहुंचने तक। मतलब इतना सिवियर हो सकता है अगर आपको लंग्स के कोई डिसऑर्डर हैं। अब ये क्या कर रहा है, कैसे हमें डैमेज, हमारे लंग्स को कैसे डैमेज कर रहा है। देखिए, हमारे लंग्स जो फेफड़े हैं वो 2 एयर बैग्स की तरह होते हैं, और उनका जो एंड होता है या लाइनिंग जो होती है, उसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं, एल्वियोलाई जिन्हें हम कहते हैं एयर सैक्स। अब वो एयर सैक्स कैसे होते हैं, वो बहुत ही पतले होते हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है बहुत पतली होती है। अब पतली लाइनिंग का काम क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स ले रही हैं उनको डिफ्यूज़ करने में, उसको ब्लड के अंदर या रेड ब्लड सेल्स जो हमारे खून की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर छोटी कैपिलरीज के थ्रू पास करने के लिए सक्षम होता है। क्योंकि वो बहुत पतला है तो ईजिली वो पास आउट हो सकता है। लेकिन जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी या आप कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे लंग्स पे इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। करेगा क्या, हमारी एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है जो बहुत पतली होती है उसको वो मोटा करना शुरू कर देगा, थिकनिंग शुरू कर देगा। थिकनिंग से क्या होगा, जितनी मोटी होगी उतनी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑक्सीजन ईजिली रेड ब्लड सेल्स तक नहीं जा पाएगी, रेड ब्लड सेल्स तक नहीं जा पाएगी तो धीरे 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 आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल्स कट डाउन हो जाएंगे। 84%, 85% आप देख रहे होंगे, 85% लेवल कट डाउन हो गया ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर, 60% कट डाउन हो गया। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे एल्वियोलाइज थिकन हो जाते हैं। एल्वियोलाई थिकनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जा रही है। और एल्वियोलाई थिकनिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। बहुत बार ये भी अब जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही है उसमें ये पाया जा रहा है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, आप ठीक भी हो गए कोरोना वायरस से, फिर भी आप 30 से 35% अपनी लंग्स को डैमेज कर ही लेंगे। तो क्यों हम इस प्रॉब्लम में पड़ें, क्यों हम इतना डैमेज सहें। इससे बेस्ट है कि हम अपने आप को बचाएं, हम अपने आप की जो बॉडी है, हम अपने आप की लंग्स जो है उनको स्ट्रेंथन करें, उनको हम बिल्डअप करें इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये आता है कि हम बहुत बार ये देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, सपोज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तो है ही है, कोई और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी है, हम कोई दवाई ले रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, या हमें बचपन से पैदा होती है एस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, डस्ट से एलर्जी है, तो हम कोई ना कोई ऑन ऑफ दवाई लेते रहते हैं।
तो आपने इस समय ये ध्यान देना है कि अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं लंग्स को लेकर, चाहे आपका इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या आपको लंग से रिलेटेड सीओपीडी है, या आपको लंग से रिलेटेड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ अपनी मेडिकेशंस को मत बंद करिए, क्योंकि इस समय मेडिकेशंस ही हैं जो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेंगी और आपको हेल्प करेंगी। आयुष मंत्रालय जो आपको निर्धारण दे रहा है या आपको बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप अपनी लंग्स को कैसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे ऐसे ये जो समय चल रहा है इसमें। और कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी लंग्स को ही बचाना इस समय ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि रेशियोज़ कितने डिफ़िकल्ट हैं। अगर आपको ऑलरेडी सीओपीडी है तो 17% चांसेस बढ़ जाएंगे, 17 से 18% टाइम्स आप इस प्रॉब्लम को कैच करने के लिए ससेप्टेबल हो जाएंगे, आप कैच कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो 50-55 से अबव हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमारी लंग्स जो हैं अपने आप थोड़ा सा एज के हिसाब से इतनी प्रॉपर्ली नहीं इनटेक कर पाती हैं, और दूसरा कोई एक्सरसाइज पैटर्न भी नहीं होता, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप गड़बड़ा जाता है। उनका आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उनका ध्यान दीजिए कि उनकी लंग्स को आप उनको, इस समय पोल्यूशन लेवल्स बहुत कट डाउन हो गए हैं, तो बहुत अच्छा है कि आपको जो लंग्स है उनको काफ़ी अच्छी ऑक्सीजन इस समय मिल रही है। साथ ही साथ आपने उन लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो स्मोकर्स हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी तरह का आप कह सकते हो उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहा है बचपन में या अभी भी हो जाता है। तो ये लोग सब्सेप्टेबल हैं कोरोना वायरस को लेने के लिए या कोरोना वायरस को कैच करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको बचाव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, 1 से 2 मीटर की दूरी रखनी है हर मिनिमम आदमी से जो भी आपके आसपास है, और अपने घर पे रहना है, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जिनसे आप अपने लंग्स को बचा पाएंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो ये आएगा कि आयुष आपको क्या गाइडलाइंस दे रहा है, या आयुर्वेद आपके लंग्स को बढ़ावा देने के लिए या उनकी ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। कोई भी रैंडम मेडिकेशन मत उठा लीजिएगा, ये खाना है वो खाना है, आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए जो आपको बताई जा रही हैं, और आप ध्यान दीजिए अपने लंग्स का। और जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी कि अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या रेस्पिरेशन की कोई भी दिक्कत है तो आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। ये जो मेरा एपिसोड था ये एक ओवरव्यू था आपको एक सामान्य भाषा में समझाने के लिए कि कोरोना वायरस आपके लंग्स को कैसे अटैक कर रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ऑक्सीजनेशन को कट डाउन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं करेगा, आपकी बहुत सारी ऑर्गन्स को प्रॉब्लम हो सकती है, और इन टर्न आपको ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और लेट्स होप दिस कोरोना गोज़ अवे एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे DM भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट टू मी ऑल्सो, माई मेल एड्रेस इज़ गिवन देयर। आप कंसल्टेशन भी मुझसे कर सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट टू मी, ताकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड या उससे बाद जो सीरीज़ आए मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकूँ। फिलहाल के लिए यही, थैंक यू सो मच।